गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा कॉशी स्क्वायर इनइक्वालिटी इन हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस और इससे रिलेटेड बनाच स्पेस एक और टॉपिक है। इन दोनों के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। आज हमारा जो एजेंडा है वो इसके प्रूफ के बारे में कि कॉशी इनइक्वालिटी क्या है और इसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। First of all, we discuss about the statement of the inequality is let we have H be a Hilbert space. Hilbert space को guys हम कई बार इस तरीके से भी शो करते हैं। ये इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है H को शो करने का कि हमारा हिल्बर्ट स्पेस है। बी अ हिल्बर्ट स्पेस फॉर एनी x, y इन x। H से हम कोई भी x, y जो दो एलिमेंट को एज्यूम करेंगे, तब हम उन पर इनर प्रोडक्ट का जो मॉड होगा वो लेस देन इज इक्वल टू होगा एक्स का नॉर्म और वाई का नॉर्म। नॉर्म के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, जहाँ पे हमारे जो दो नॉर्म इस तरीके से डिफाइन है, नॉर्म के बीच और इनर प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको गाइस मैं ओपन करके लिख देता हूँ। अगर हम दो एलिमेंट सेम ले एक्स कोमा एक्स और उन पर हम इनर प्रोडक्ट अप्लाई करें तो वो इक्वलेंट होता है एक्स के नॉर्म के और इसका स्क्वायर। इसको गाइस ने इस तरीके से लिखा है कि रूट के अंदर इनर प्रोडक्ट लिया दो एलिमेंट्स का और उसको इक्वल किया है इसके नॉर्म के। सो यहाँ पर इस तरीके से नॉर्म को डिफाइन किया गया, तो हमारी डेफिनेशन थी। और यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी जो है इसकी लेस देन इक्वल टू जो होती है ये होल्ड करती है इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट। जब हमारे एक्स वाई जो है लीनियरली डिपेंडेंट हो, यानी एक जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, यानी कि हम x को इस तरीके से लिख पाएँ, x जो है वो a इंटू वाई, जहाँ पर a हमारा कोई स्केलर होगा, इसको मल्टीप्लाई करें y में तो x ही इक्वल आ जाए। इस तरीके से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि इसको x माइनस ए वाई करेंगे तो वो 0 आया होगा। सो हम पढ़ते हैं गाइस के प्रूफ की तरफ। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस रहेगा वो ट्रिवियल केस होगा, जहाँ पर हम y को 0 लेंगे। दो एलिमेंट हम चूज कर चुके हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू H, then we take y इज इक्वल टू 0, देन x, y पर जब हम इनर प्रोडक्ट लगाएंगे वो 0 होगा। ठीक है, इसमें पता ही है कि इनर प्रोडक्ट अगर एक 0 होता है तो उसको किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो तो वो 0 आता है। सेम प्रोसेस है यहाँ पे। इसका जो नॉर्म होगा वो इसी सिंपल है, y हमारा 0 है तो y का जो नॉर्म होगा वो 0 होगा। सो तो हमारी इनइक्वालिटी जो होगी, जब हम इसके अंदर y 0 रख देंगे तो ये 0 और ये तो है ही 0, तो हमारी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिवियल केस। अब हम चलते हैं, वी कैन अज्यूम y इज नॉन जीरो फॉर द रिमेनिंग प्रूफ। अब हमारा जो प्रूफ है y 0 के लिए तो हमने कर दिया। अगर हमारा y 0 नहीं है, ये हमारा सेकंड प्रूफ होगा स्टेटमेंट का कि अगर हम 0 ना हो तो हम क्या किस तरीके से शो करेंगे इस बात को। तो हम लेकर चलते हैं नॉन नेगेटिविटी के कंसेप्ट को फॉर इनर प्रोडक्ट फॉर एनी स्केलर a, कि हमने x माइनस ए वाई हमने कोई एलिमेंट लिया और उसका इनर प्रोडक्ट उसी के साथ किया तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब हम दो नॉन जीरो एलिमेंट का, यहाँ पे हमारा ध्यान रहेगा इस y जो नॉन जीरो है, कोई हमारा एलिमेंट है उसका एक उसी के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो अभी मैंने बताया इस तरीके से डिफाइन होता है। तो ये जो नॉर्म है ये हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 इन केस होता है हमारा x 0 हो जाए। इस केस को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमारा y 0 था। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं इस पॉइंट को कि हमारा y नॉन जीरो है। तो हम इसको जो एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड यूजिंग लीनियरिटी एंड कॉन्जुगेट लीनियरिटी ऑफ इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है हमारी, उसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अब देखते हैं गाइस, हमें ये एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर ये इसका बार होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स को करेंगे पहले इन दोनों के इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में। तो ये हो गया हमारा एक्स कोमा एक्स माइनस ए वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस माइनस ए वाई को सेकंड हमारे टर्म एक्स माइनस ए वाई के साथ इनर प्रोडक्ट, ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको अगेन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स को इसके साथ में फिर इसको इसके साथ में। इस तरीके से हमारे पास चार टर्म आएंगी। तो फर्स्ट आएगी एक्स कोमा एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस अगली टर्म आएगी एक्स कोमा माइनस ए वाई इनर प्रोडक्ट प्लस सेकंड थर्ड टर्म के लिए माइनस ए वाई कोमा एक्स प्लस माइनस का ए वाई कोमा माइनस का ए वाई। तो यहाँ से हमारी चार टर्म आ गई।
मैं इसके रिलेशन बता चुका हूँ, ये x का नॉर्म का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से हमारी इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, उसमें अगर हम सेकंड टर्म के साथ कोई भी स्केलर मल्टीपल आता है, तो वो बाहर आ जाता है और साथ में उसका कॉन्जुगेट ले लिया जाता है। तो ये माइनस a है, तो इसको हम माइनस का a बार लिखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, तो x, y हो गया ये। सेम प्रोसेस यहाँ पे हमारे फर्स्ट टर्म में अगर स्केलर है तो वो यूँ ही बाहर आ जाता है, माइनस का a, y, इसका कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे माइनस से जब बाहर आएँगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएँगे। एक यूँ ही आएगा और एक का जो है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, और ये y, एज़्यूम इसलिए करेंगे कि हमें मिनिमाइज़ करना होता है इस टर्म को जो हम लेकर चले थे x माइनस ay। इसको जब हम x माइनस ay का जब हम इनर प्रोडक्ट खुद के साथ करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो होता है कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, एक होता है कि मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ए के अंदर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको मैं शो ही कर देता हूँ कि होगा क्या। इसमें हम जो है हमारा ए जो हम मान चुके थे कि हमारा कोई स्केलर होगा, वो हम फ्री है कि हम उसको कुछ भी लें। तो यहाँ से हमने जो ये टर्म एज़्यूम की थी x माइनस ए वाई, और इसका जब हमने इनर प्रोडक्ट लिया था इसी के साथ में, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसके नॉर्म का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये वाली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा के। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम इसको मिनिमाइज़ 0 के पास ही लाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये 2 टर्म मिलेंगी। डिफरेंशिएशन को अगर हम 0 फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के रख दें और उसके साथ हम स्केलर की जो वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे मैक्सिमम मिनिमम का अपने उसमें पढ़ा होगा 12th क्लास में भी होता है कि मैक्सिमम करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए जो इसको 0 पुट कर देते हैं, वहाँ से वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी। ये एक स्केलर है जैसे कि मैं अभी शो कर चुका हूँ। इसको मिनिमाइज़ करना है तो ए की वैल्यू को हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे। इसके लिए हमें ये हमारा स्टेप 3rd होगा जो मैं दिखा रहा हूँ। 2nd स्टेप हमारा हो चुका है। 3rd स्टेप के लिए हम इसमें ए की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, नेगेटिव करेंगे। x, y अपॉन में y का नॉर्म का स्क्वायर, ये हमारी a की वैल्यू है और इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें इसकी पावर स्क्वायर की जगह पर ये 4 हो जाएगी, और इनटू में y के नॉर्म का स्क्वायर यहाँ पे में गिवन ही है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से ये 2 से 4 कैंसल आउट होगा, तो ये x का नॉर्म का स्क्वायर, इसको हम राइट साइड सेंड कर देते हैं। तो ये x, y इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर है तो इसको मॉड ही लिख देते हैं क्योंकि वो जब भी पॉजिटिव ही है, अपॉन में y के नॉर्म का स्क्वायर। ये पॉजिटिव है तो हम इसको राइट साइड सेंड, लेफ्ट साइड जो है सेंड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो x का नॉर्म का स्क्वायर इनटू में y के नॉर्म का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, y का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लेफ्ट मूव कर सकते हैं, x, y इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x का नॉर्म का स्क्वायर, और स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दे स्क्वायर को, तो ये x का नॉर्म और y का नॉर्म मिल जाएगा। इस तरीके से गाइस जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है।